वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर यांग को रोकने के लिए शू इन ने अपने गॉड्स के एक बहुत बड़े आर्मी को पूरी तरह से रिजर्व कर लिया था। वो डायरेक्टली एंसेस्टर यांग को पूरी तरह से फाइट का चैलेंज देना चाहता था, लेकिन हमने देखा था कि कैसे एंसेस्टर यांग अपने सोल ऑफ स्पेस के अंदर आराम से बैठकर वही सही पूरे के पूरे एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने लगे थे। यहाँ पर एंसेस्टर यांग ने सबसे पहले शू इन के 12 डिसाइपल्स को टारगेट किया था और फिर एक एक करके उन्हें हर एक डिसाइपल को मारने लगे थे। एसेटर के पावर को देखकर सारे के सारे 12 डिसाइपल्स काफी डर गए थे। उनके पास बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अब आ गई तो इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक टी हाउस के अंदर एंसेस्टर जियांग को देखते हैं जो कि आराम से चाय पी रही थी। वहीं पर हम दो बंदों को देखते हैं जिनमें से उसके बंदे का एक स्पाई ने अपने बॉस के लिए कई सारे एंसेस्टर जियांग के पिक्चर्स लाए थे, जो कि असल में बाहर कई सारे लोगों ने पेंटिंग करके जारी किया था ताकि जो कोई भी एंसेस्टर को पहचानना चाहे इन पेंटिंग के मदद से पहचान सके। लेकिन ये देख रो बंदा काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने स्पाई को काफी गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें किस हिसाब से ये सारे के सारे पिक्चर्स में एंसेस्टर जियांग दिखाई दे रहे हैं। ये पिक्चर्स में जो कोई भी है वो काफी ज्यादा बदसूरत है। लेकिन फिर भी वह स्पाई कहने लगता है कि मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि ये पिक्चर्स और एंसेस्टर जियांग काफी सेम है? बिल्कुल वैसे ही तो एंसेस्टर भी चाय पी रहे हैं, तो आखिरकार इसमें गलत ही क्या है? लेकिन अपने स्पाई की बात को सुनने के बाद उस बंदे को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पेंटिंग काफी ज्यादा बदसूरत थी और एंसेस्टर जियांग काफी ज्यादा हैंडसम थे। तो आखिरकार इन पेंटिंग के साथ उनका कंपेयर कैसे किया जा सकता था? साथ ही हम ड्रैगन किंग और उसके बाकी सारे साथी को देखते हैं जो कि असल में इनविजिबल थे। ड्रैगन किंग एंसेस्टर के एक पिक्चर को उठाकर काफी गुस्सा हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये मोटा सा आदमी मेरा मास्टर कैसे हो सकता है? दूसरे की कहने लगती है कि वही तो, ये मोटा आदमी बिल्कुल मेरे मास्टर के जैसे ही बैठकर चाय पी रहा है, जैसे कि वो खुद ही एंसेस्टर जियांग हो। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये था कि ड्रैगन किंग को असल में एक केट के रूप में पेंटिंग किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। लेकिन ड्रैगन किंग को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो सिर्फ एंसेस्टर के साथ ही रहना चाहता था। लेकिन साथ ही ये देख कर वो कभी हैरान थे कि आखिरकार इन सभी पिक्चर्स को रिवील करने का असली मकसद क्या था। फैसी जो कि वहीं पर अदृश्य यानी कि इनविजिबल थी, वो उन्हें बताती है कि असल में एंसेस्टर का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। इस पर दूसरी लड़की कहने लगती है कि ओ, तो इसका मतलब का पता चलते ही कई सारे लोग एंसेस्टर को पकड़ने के लिए आ सकते हैं। लेकिन तभी उन सभी का नजर पड़ता है कि वहां पर कई सारे आम लोग आते ही जा रहे हैं। ये देखकर समझ जाते हैं कि असल में ये लोग एंसेस्टर से ही मिलना चाहते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि असल में उसे ये लग रहा था कि 4th AM के विलन यानी कि 12 डिसाइपल जानबूझकर इन आम आदमियों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो एंसेस्टर को बाहर निकाल सके। फिर हम देखते हैं कि उस टी ओनर को, जो कि इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा हैरान तो कहने लगता है कि मैं इस टी हाउस का ओनर हूँ। तुम लोग यहाँ पर कई सारे रूम्स हैं, तो उनमें से कोई भी एक रूम चुनकर वहाँ पर आराम से टी पी सकते हो। लेकिन छोटी लड़की जो कि अपनी माँ के साथ आई थी, वो काफी निडर होकर कहने लगती है कि असल में हम यहाँ पर चाय पीने नहीं बल्कि किसी को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। उस छोटे से बच्चे की बात को सुनने के बाद टी हाउस का ओनर और उसका साथी काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें हैरान था हुआ देखकर छोटी लड़की की माँ उन्हें कहती है कि तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं, असल में एंसेस्टर जियांग ने हम सभी को बचाया था, इसी वजह से हम अपने बचाने वाले को ही आज यहाँ पर थैंक यू कहने के लिए आए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। छोटी लड़की कहने लगती है कि हाँ, एंसेस्टर यानी कि हमारे जान बचाने वाले ने हमें बचाया था और हमें पता चला कि वो खतरे में है, तो इसलिए हम सभी उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो हे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ को आपको ये 100,000 ऑफ क्यू रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेशन लेवल और इसका स्टोरी काफी अच्छा लग रहा है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये एनिमे सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके नेक्स्ट एपिसोड लिख देना और साथ ही साथ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब उस मासूम बच्चे की बातों को सुनने के बाद ड्रैगन किंग और उसके सारे साथी उस मासूम बच्चे के बातों को सुनने के बाद काफी हैरान थे। यहाँ तक कि एंसेस्टर फैंसी ये दोनों ही उसके बातों को सुन रहे थे। तभी अचानक टी हाउस का ओनर उन्हें कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर एंसेस्टर से मिलने के लिए आए हो, लेकिन हमें एंसेस्टर को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से एंसेस्टर ने जो ट्रायल रखा है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। इतना कहने के बाद टी हाउस का ओनर वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन
दूसरी तरफ फैंसी एंसेस्टर की तरफ देखती है, जहाँ पर एंसेस्टर अपने गर्दन को हाँ में हिलाकर फैंसी को जवाब देते हैं। इस बात को सुनने के बाद फैंसी जल्दी से टी हाउस के ओनर को उन सभी को अंदर लाने का ऑर्डर देती है और इसी के दौरान अचानक ही ड्रैगन किंग और उसके बाकी सारे साथी वहाँ पर दोबारा से विजिबल हो जाते हैं। उन्हें देखकर तो वो सभी काफी हैरान थे, लेकिन वो भी समझ जाते हैं कि असल में ये लोग जानबूझकर उनके ऊपर नजर रख रहे थे ताकि वो सुन सके कि आखिरकार उनके दिलों में क्या है और वो मास्टर को चोट पहुंचाना चाहते हैं या नहीं। जिसके बाद वो सभी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर छोटी लड़की बड़ी ही मासूम के साथ अपने माँ को कहती है कि मदर अंदर कोई नहीं है तो हमें दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कि एक आवाज उन्हें देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि दरवाजा बंद करने से मैं तुम्हें देख नहीं सकता। और बहुत ही जल्दी हमें उस पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि शुइन का 12 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल था, जो कि अपने मैजिकल कप की मदद से एंसेस्टर के हर एक हरकत के ऊपर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी आता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा था। ये देखने के बाद एंसेस्टर सबसे पहले उस आदमी को शांत कराता है। फिर वो आदमी बताता है कि एंसेस्टर प्लीज आप मेरी मदर को बचा लीजिए। वो आदमी बताता है कि 2 दिन पहले क्राउन प्रिंसेस उनके यहाँ पर आया था, उसे आते ही गाँव के कई सारे औरतों को उठाकर ले गया। उन औरतों में से एक औरत उसकी माँ भी है। उस आदमी को देखकर एंसेस्टर भी उसके बातों को मान लेते हैं। तभी अचानक ड्रैगन किंग वहां से निकलते हुए कहने लगता है कि बॉस इस चीज को मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन उससे पहले ही एंसेस्टर से रोककर समझाते हैं कि तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरह से जांच कर लेना होगा। अब यहाँ पर एस्टर के ऑर्डर को पाते ही ड्रैगन किंग जल्दी से गुइल सेट की तरफ काफी तेजी के साथ निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हम 12 डिसाइपल को देखते हैं, जिसे कि एहसास हो जाता है कि गुइल सेट के साथ उसका पूरा का पूरा कनेक्शन अब पूरी तरह से कट हो चुका है, यानी कि वो अपने सेट के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं बना सकता। जिसके बाद वहाँ 12 डिसाइपल दोबारा से एंसेस्टर और वहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं उनकी बातों को सुनने लगते हैं, जहाँ पर सभी के सभी एंसेस्टर को उनको जान को बचाने के लिए थैंक यू कर रहे थे। लेकिन ये देखने के बाद अचानक 12 डिसाइपल को काफी गुस्सा आ जाता है। वो काफी गुस्सा होते अपने कप को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि मैंने 4 रेयम को डिस्ट्रॉय होने से बचाया था जब यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन हुआ था, और ये पूरा का पूरा क्रेडिट जुया को ही दे रहे हैं और उल्टा ये लोग मुझे ही विलन मान रहे हैं। और इसके अलावा तुम लोग मेरी वजह से ही लगभग लाखों साल तक शांति से जीते रहे हो और उल्टा तुम लोग ही मुझे डेविल मान रहे हो। इस बात को जानने के बाद 12 डिसाइपल को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि बाकी सभी को कहने लगता है कि इस महीने जो डिजास्टर आया था और अगले साल जो डिजास्टर आया था, और इतना कहने के साथ ही हम अचानक ही देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ के टी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे पानी के बूंदों को एक बड़ा सा ग्रीन कलर का वाटर प्रूफ टैंक यानी कि छोटा सा पानी का बूंद बनाता है, जिसके अंदर 12 डिसाइपल का फेस दिखाता है। असल में यहाँ पर एंसेस्टर को शुरुआत से ही पता था कि 12 डिसाइपल उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। देखते ही देखते एंसेस्टर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए 12 डिसाइपल्स को उसके अपने असली अड्डे से बाहर निकाल कर सिटी में फेंक देते हैं। अचानक हुए इस धमाके की वजह से सिटी के लोग काफी डर गए थे। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार अचानक उनके सिटी में क्या हो रहा है। यहाँ पर किसी तरह से 12 डिसाइपल अपने आप को ठीक से कमाने के लिए खड़ा कर रहा था ताकि वह अपने आप को ठीक से संभाल सके। लेकिन तभी एंसेस्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। एंसेस्टर अपने हेवली प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए 12 डिसाइपल को वहीं पर दबा देता है। एंसेस्टर का एक डिसाइपल 12 डिसाइपल को कहने लगता है कि अगर तुम एंसेस्टर से मिलना ही चाहते थे तो तुम सीधे आ सकते थे, तुम्हें चोरी छिपकर हमारे ऊपर नजर रखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कैसे 12 डिसाइपल हेवली प्रेशर के निकालने की काफी देर कोशिश कर रहा था, लेकिन एंसेस्टर के पावर के सामने भला कौन टिक पाता है। और यहाँ पर एंसेस्टर उसे मारने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि एंसेस्टर अचानक ही उसे मार पाते, अचानक ही 12 डिसाइपल एंसेस्टर को बताता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरे पास तुम्हारे टीएल सेट के कई सारे डिसाइपल्स हैं। यहाँ पर उसके बातें को सुनने के बाद एंसेस्टर की आंखें काफी चौड़ी हो जाता है, जिसके बाद एंसेस्टर उसे अपने हेवली प्रेशर से आजाद कराता है। यहाँ पर 12 डिसाइपल को लग रहा था कि सारा का सारा सिचुएशन अब उसके ही कंट्रोल में है, जिसके बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करके आसमान के ऊपर एक ब्लैक एनर्जी छोड़ता है। उस ब्लैक एनर्जी का आसमान में जाकर फटने से वहाँ पर कई सारे सीनियर डिसाइपल्स आ जाते हैं जो कि असल में टीएल सेट के ही डिसाइपल हैं। ये देखकर बाकी सारे डिसाइपल काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन सभी डिसाइपल्स को एक अजीब तरह से बांध कर रखा गया था, जैसे कि उनके बॉडी के अंदर से उनका पावर पहले ही सोख लिया गया हो। लेकिन तभी
अचानक देखते ही देखते उन डिसाइपल्स के अंदर से एक एनर्जी धागा निकलकर वहां पर आम आदमी थे उनके सिर के ऊपर लग जाता है। लेकिन ये देखकर कुछ आम आदमी काफी गुस्सा होकर 12 डिसाइपल्स को रोकने लगे थे। तभी एंसेस्टर को ये देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। एंसेस्टर गुस्से में 12 डिसाइपल को पकड़ के हवा में उठा लेता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कि 12 डिसाइपल ने पहले ही अपना चाल चल दिया हो। तभी तो अचानक देखते ही देखते बाकी सारे सीनियर डिसाइपल्स जिसे कि उसने कैद करके रखा था वो अचानक ही जागने लगे थे, जो देखकर आम आदमियों को लग रहा था कि एंसेस्टर ने उन टेल एंड सेट के डिसाइपल्स को बचा लिया है। लेकिन तभी अचानक देखते ही देखते कुछ लोग वहीं पर मारे जाते हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब था। टेल एंड सेट के डिसाइपल्स यानी कि एंसेस्टर के डिसाइपल्स को ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन अब देखते देखते कई सारे डिसाइपल्स मरने लग जाते हैं। यहाँ पर आम आदमी अपने आप को बचा ही नहीं पा रहे थे। सभी ये देखकर काफी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन 12 डिसाइपल बिल्कुल शांत और शांत आवाज में कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुआ है और मुझे नहीं लगता कि तुम अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए इन आम आदमियों को कुछ भी करोगे। तुम्हें तो अपने डिसाइपल्स की चिंता होना चाहिए। कुछ ही देर में वहाँ पर कई सारे लोग मारे जाने लगे थे। यहाँ तक कि वो छोटी बच्ची भी अपनी माँ को मरता हुआ देखकर काफी परेशान होकर एंसेस्टर से मदद मांगने के लिए उनकी तरफ जाती है। लेकिन अगले ही पल वो भी वहीं पर मारी जाती है। अब ये देखने के बाद फैंसी काफी घबरा जाती है। उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन तभी एंसेस्टर का एक डिसाइपल बताता है कि असल में 12 डिसाइपल ने यहाँ पर कार्मिक फॉर्मेशन क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे आम आदमी हैं इन लोगों का कनेक्शन टेल सेट के डिसाइपल से किसी न किसी तरह से है और इन्हीं की वजह से अब टेल सेट धीरे धीरे जाग रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे जैसे डिसाइपल्स अपनी आंखें खोलेंगे यहाँ पर हर एक आदमी धीरे धीरे मरता ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 12 डिसाइपल्स तो बिल्कुल शांत होकर इन सब चीजों को देख रहे थे। तभी एंसेस्टर को वहां पर आए आम आदमियों का विनती सुनाई देता है, जो कि वो लोग कह रहे थे कि हम लोग मरना नहीं चाहते, प्लीज एंसेस्टर हम सभी को बचा लीजिए। यहाँ पर सभी के सभी लोग काफी डर गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब उनका मरना तय है। दूसरी तरफ 12 डिसाइपल भी काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि जुयांग मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम किसे बचाते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वेल्युएबल चीज तुम्हारे डिसाइपल्स हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आम आदमी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होगा जब मैं देखूंगा कि तुम आखिरकार किसको बचाना चाहोगे। यहाँ पर साफ साफ 12 डिसाइपल एंसेस्टर को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसके गालों पर 2-4 तमाचा पड़ जाता है और हम देखते हैं कि ये तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि फैंसी ने मारा था। फैंसी काफी गुस्सा कर उसे कहने लगती है कि हमारा एंसेस्टर दोनों ही साइड लेगा। लेकिन फिर भी 12 डिसाइपल इस बात को सुनने के बाद बस मुस्कुराता है और कहने लगता है कि तुम जो कह रही हो इस बात का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि जुयांग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसके अहम से डिसाइपल्स हैं और आम आदमी को वो ऐसे ही मरने देगा, इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन शायद अब एंसेस्टर को उसकी बातों को सुनने के बाद काफी तो गुस्सा आ चुका था। तभी तो एंसेस्टर अपनी आंखों से एनर्जी वेव छोड़कर सीधे 12 डिसाइपल के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर का एनर्जी दूर जाने के बाद 12 डिसाइपल को नीचे जमीन में पटक देता है। लेकिन इतने बड़े अटैक के होने के बावजूद भी 12 डिसाइपल बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। वो तो गुस्सा हुए कहने लगता है कि ओ जुयांग मुझे पता है कि तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि तुम इस कर्मा को बिल्कुल भी रोक नहीं पाओगे। लेकिन एंसेस्टर शांत रहते उसकी बातों को बस सुनते ही जा रहे थे। लेकिन अब और नहीं, एंसेस्टर से कहने लगता है कि तुम गलत हो, क्योंकि कर्मा सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा सोचने वाला बात है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और देखते ही देखते एंसेस्टर उन आम आदमी के दिए हुए गिफ्ट्स को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर एंसेस्टर के डिसाइपल समझ जाते हैं कि एंसेस्टर ने अपने एनर्जी को उनके दिए हुए गिफ्ट और उनके कर्मा के साथ एक साथ कॉम्बाइन कर दिया है। यानी कि दोस्तों आसान भाषा में कहा जाए तो अब इस तरह से एंसेस्टर एंसेंट के डिसाइपल्स को भी बचा लेगा और यहाँ पर जितने भी आम आदमी मरते जा रहे हैं उन्हें मरने की कोई जरूरत भी नहीं होगा। जिसके बाद देखते ही देखते एंसेस्टर उस कर्मिक फॉर्मेशन को दोबारा से रिबिल्ड कर देते हैं। इस तरह से एंसेस्टर उस कर्मा को दोबारा से रिवर्स करते हुए उन कैंडीज के अंदर अपनी एनर्जी को डालकर बाकी सारे एंसेंट डिसाइपल्स को धीरे धीरे जिंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी जो कि मरने जा रहे थे वो लोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इस तरह से एंसेस्टर ने दोनों ही साइड को काफी अच्छी तरह से हैंडल किया था। ये देखने के बाद 12 डिसाइपल को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन फैंस उसे बताती है कि शायद तुम्हारे लोगों ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरे मास्टर ने कर्मा को कंट्रोल करना कब का सीख लिया है और कर्मा उनके हाथों
का एक कठपुतली है। लेकिन तभी अचानक ये देखने के बाद 12 डिसेबल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो एंसेस्टर जियांग के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी एंसेस्टर उसके ऊपर अपना गोल्डन हेवली प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से 12 डिसेबल कुछ नहीं कर पाता। फिर एंसेस्टर से देखते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हारी मरने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।